हेलो दोस्तों, आज हम सुनने वाले हैं एक नई कहानी जिसमें हम देखेंगे एक लालची लड़की जो कैसे अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार लेती है। और ये कहानी अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं लालची लड़की की कहानी। एक बार की बात है, एक गांव में बहुत लालची लड़की थी जो हमेशा खुद के कपड़ों का, बैगों का और पता नहीं किन्हीं चीज़ों का दिखावा किया करती थी। एक दिन ऐसे ही शर्मिला बोल रही थी, अरे वाह, मेरे पास नया बैग भी आ गया। कितना सुंदर बैग है मेरा। होगा किसी के पास इस पूरे गांव में मेरा जैसा खूबसूरत बैग? हाँ, किसी के पास नहीं होगा। मैं तो हूँ ही कमाल की। सारी दुनिया में सारी सबसे अच्छी चीजें मेरे ही पास होनी चाहिए, क्योंकि मैं तो हूँ ही ना कमाल की। बस बेवकूफों की तरह शर्मिला इस तरीके से बात कर रही थी। तभी अचानक उसकी एक बहुत प्यारी दोस्त वहाँ आती है। वैसे वो दोस्त उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी, लेकिन शर्मिला किसी को भी अपना अच्छा दोस्त नहीं मानती थी। वो तो बस अपने दिखावे की दुनिया में रहती थी। भले ही कोई उसे कितना भी अच्छा दोस्त मान ले, लेकिन वो दूसरों को अपना अच्छा दोस्त नहीं मानती थी। तो इसी तरीके से जब शर्मिला की दोस्त शीतल वहाँ आई तो शीतल ने कहा, अरे शर्मिला, कैसी हो? ठीक हो? कितने दिनों बाद मिले। अरे तुम तो बहुत ज़्यादा पतली हो गई हो। खाना नहीं खाती क्या? थोड़ा सा खुद पे ध्यान दिया करो बहन। अच्छा चलो ठीक है, कोई नहीं। मैं तुम्हें ये बताने आई थी कि मेरी शादी होने वाली है, तो तुम्हें आना पड़ेगा, ठीक है? और तुमने मेरे पति के बारे में तो सुना ही होगा, है ना? तो आ जाना। और हाँ, बहुत प्यारी लग रही हो, बस मैंने तो मजाक किया था। चलो मैं चलती हूँ। शर्मिला ने कहा, हाँ हाँ, जानती हूँ मैं तुम्हारे पति को, जो होने वाला है। मैंने सुना है बहुत अमीर है। चलो बधाइयाँ, आ जाऊंगी मैं। हाँ हाँ ठीक है। बस इस तरीके की बातें कर कर शर्मिला ने कहीं न कहीं सोच लिया कि दुनिया में सारी चीज़ें जो अच्छी है वो तो उसी के पास है। फिर उसकी दोस्त शीतल के पास इतना अच्छा हस्बैंड कैसे? वो तो वही चुरा कर रहेगी। बहुत ही लालची थी शर्मिला और उसने अपने दिमाग में ऐसा प्लान बनाया और बातें करती गई। अब सब अच्छा होगा तुम्हारे साथ। चलो जाओ, मैं भी चलती हूँ। एक दिन शीतल और उसका पति राजेश बात कर रहे थे। तभी अचानक शीतल ने कहा, अरे तुम्हें पता है, मेरी दोस्त शर्मिला मिली थी। वो बहुत अच्छी लड़की है, मेरी बचपन से दोस्त है और वो भी शादी में आएगी। बहुत सारे दोस्त है वैसे तो, वो भी एक है। और मुझे लगा वो थोड़ी नाराज़ होगी मुझ पे, पता नहीं क्यों। तभी राजेश ने कहा, अरे ये सारी चीज़ें तो होती ही रहती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उसे लगा होगा तुमने उसे बहुत देर से बुलाया अपनी शादी में। पहले दोस्तों को दूसरे वाले बुला लिया और अब उसे बुला लिया, तो होता ही है ना, नाराज़गी तो होती ही है। बस उसके पति राजेश ने इस तरीके से उससे बात की। एक दिन राजेश गांव के रास्ते से गुनगुनाते हुए जा रहा था, पंछी बनो उड़ता बनो डिंग डिंग डिंग, उड़ता बनो डिंग। तभी उसे अचानक शर्मिला दिख गई। उसने कहा, अरे आप हमारी दोस्त, मेरा मतलब ये है कि आप तो मेरी शीतल की दोस्त हो ना, तो मैंने आपको पहचान लिया। आप तो बहुत खूबसूरत हो। मुझे तो पता ही नहीं था आप इतने प्यारे हो। उसे आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। सबसे पहले तो उसे आपको ही बुलाना चाहिए था।
वो भी शादी में। सुना मैंने आप नाराज हो गई थी उस पे। हाँ हाँ, कोई नहीं, आप हमारी शादी में जरूर आना। शीतल ने मौके का फायदा उठाकर राजेश को अपने घर बुला लिया और चाय दे दी और कहा, अरे आप बहुत दिनों बाद आए हैं, आप चाय पीकर ही जाइए। और राजेश जी, मुझे ऐसा लगता है कि शीतल मतलब है ठीक लड़की है, लेकिन आपको देखकर तो मुझे भी आपसे प्यार हो गया। आप मुझसे शादी कर लो। मैं उतनी खूबसूरत तो नहीं, लेकिन हाँ ठीक हूँ। राजेश तो एक नंबर का चालाक आदमी था। उसे पता था कि शीतल बहुत अमीर नहीं है, लेकिन शर्मिला बहुत अमीर है। तो राजेश ने तो मौके का फायदा ही उठा लिया और दे दिया शीतल को धोखा और कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तो तैयार ही हूँ, आप कहे तो आज चले। शीतल को लगा बिल्कुल बिल्कुल जी जरूर, चलिए आज ही चलते हैं। और दोनों ने शादी कर ली और पहुंच गई शर्मिला शीतल के पास जश्न मनाने और कहा, शीतल, हमने शादी कर ली है। तुम्हें लग रहा होगा कि तुम्हारी शादी होने वाली थी इससे, लेकिन मैंने कर ली। इसके पीछे वो क्या था ना, राजेश मुझे पसंद करता था और इसीलिए मैंने भी मना नहीं किया। मैं भी राजेश को पसंद करती थी। मैंने सोचा कि तुम दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी अगर तुम दोनों ने आपस में शादी कर ली तो। शीतल ने कहा, अरे कौन तुम लोग इतने दगाबाज हो, मुझे तो पता ही नहीं था। तुम जैसे लोगों के वजह से ही लोग एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर सकते। कितने वाहियात हो तुम लोग, बस पैसों के लिए मरते हो। तभी राजेश ने कहा, देखो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मैं बहुत प्यार करता हूँ शर्मिला जी से। मैंने तो बस अपनी बात कही थी और शर्मिला जी मान गई, तो मुझे लगा कि बस मैंने शादी कर ली। वैसे भी तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाती ना शीतल, तो समझो मेरी बातों को। बस बेशर्मों की तरह दोनों ने शीतल के सामने ये सारी बातें कही। शीतल ने कहा, तुम एक सब्जी वाले हो और मैं क्लास में इतनी अच्छा काम करने वाली एक स्टूडेंट जो अब अच्छी नौकरी करने वाली है, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें अच्छा इंसान समझकर शादी करने का सोचा था, लेकिन तुमने तो मुझे धोखा दे दिया। कितने बड़े धोखेबाज हो तुम। चलो कोई नहीं, मैं तो बच गई तुम जैसे धोखेबाजों से। जैसे ही शर्मिला को ये सारी चीजें पता चली, शर्मिला ने कहा, क्या राजेश एक सब्जी वाला है और मुझे इस बारे में पता ही नहीं था। मुझे तो लूट लिया। अरे मुझे तो लगा था ये बहुत अमीर इंसान है और मैंने तो इससे शादी भी रचा ली। ये आदमी ने मुझे धोखा दिया है। इसने कहा ये बहुत बड़ा काम करता है और ये एक सब्जी वाला है। नहीं, ये क्या हो गया मेरे साथ, ये मेरे ही साथ होना था। और बस शर्मिला को जैसे पता चला कि राजेश बस एक सब्जी वाला है, तो शर्मिला तो फूट फूट के रोने लगी। और बस क्या, इस तरीके से शीतल का पीछा छूटा इन दोनों लालची लोगों से। शर्मिला को लगा था कि राजेश बहुत अमीर है, लेकिन जैसे ही पता चला कि वो एक सब्जी वाला है, उसके तो पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई और अब वो पछता रही थी। वो भी लालची और राजेश भी लालची, दोनों की जोड़ी बन गई और शीतल तो बढ़िया से अच्छे से रहने लगी और उसकी इन दोनों से पीछा छूट गया।